Good morning, student. Today I am going to teach you, all of you, second chapter of science is matter around us pure. This is a second chapter and it is a very important chapter. In this chapter, in this the the name of chapter is matter around us pure. इस चैप्टर में दो वर्ड मेन है, मैटर एंड प्योर। यानी कि इस चैप्टर में कि क्या हमारे का जो मैटर है वो प्योर है या फिर कुछ और भी है। सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं मैटर क्या होता है। मैटर जो होता है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर कुछ भी हो सकता है जिसका मास हो, स्पेस हो, वॉल्यूम घिरता हो, जिसके बाद उसे मैटर कहते हैं। ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब आता है प्योरिटी की बात। तो मैटर मेनली दो तरह का होता है, एक प्योर होता है, दूसरा इम्प्योर होता है। प्योर मैटर कहेंगे कि वैसे मैटर जो केवल एक तरह के पार्टिकल के बना होता है, सिंगल पार्टिकल का बना हो, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल का बना हो, दैट इज कॉल्ड प्योर मैटर। जैसे गोल्ड, आयरन, सॉल्ट, शुगर एट्सेट्रा, ये सब प्योर मैटर में होता है। इम्प्योर मैटर होता है कि वैसे सब्सटेंस जो एक से अधिक पार्टिकल का बना होता है, उसमें एक से अधिक तरह का मैटर रहे। ठीक है, जैसे वाटर एंड शुगर, सी वाटर जिसमें वाटर एंड शुगर है, सॉइल, कोई भी एलवाई हो गया, एयर हो गया, ये सारे जो है वो दो या दो से अधिक तरह के पार्टिकल का मिक्सचर है। ये तो प्योर, जो प्योर होता है वो वैसे वैसे मैटर कहलाता है जो केवल एक तरह का पार्टिकल का बना हो। और इम्प्योर जो होता है वो एक या एक से अधिक तरह का पार्टिकल का बना हो। अब प्योर जो होता है, इसमें आता है व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। यानी मैटर जो मिक्सचर होता है वो मैटर के प्योर फॉर्म, ठीक है, उसके एक से अधिक टाइप से कंस्टिट्यूटेड होता है, एक से अधिक टाइप का बना होता है। उसमें दो या दो से अधिक तरह का सब्सटेंस मिक्स किया जा सकता है। जैसे वाटर एंड शुगर, ये एक तरह का मिक्सचर है। सॉल्ट एंड सैंड, एयर बहुत सारे गैस अपने मिक्स के है, ये होता है। तो ये मिक्सचर होता है। मिक्सचर में क्या होता है कि सिर्फ क्वालिटी से कोई मतलब ये रेशियो से कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी रेशियो में हम मिक्स कर सकते हैं, किसी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं। जैसे वी नो दैट dissolved sodium chloride can be separated from the water by physical process evaporation. However, the sodium chloride is itself a pure substance and water cannot be separated by physical or into its chemical constituents. Similarly, sugar is just a substance which contains only one kind of pure matter. Its composition is same through. यानी कि जैसे मिक्सचर के रूप में सी वाटर है, तो सी वाटर को हम इवेपोरेट करेंगे तो वाटर भी अलग हो जाएगा और सॉल्ट अलग हो जाएगा, वो भी एक तरह का मिक्सचर है। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल आर नॉट ए सिंगल प्योर सब्सटेंस। सॉफ्ट ड्रिंक और प्योर सॉइल वो सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। वाट एवर द सोर्स ऑफ प्योर सब्सटेंस में बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि कोई भी प्योर सब्सटेंस किसी भी सोर्स से अगर लिया जाए तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है हमेशा सेम होता है, एक जैसा होता है। अब वाटर है, वाटर कहीं से भी लेंगे, प्योर सब्सटेंस है, तो वाटर चाहे आप कुआं से लीजिए, चाहे नल से लीजिए, चाहे तालाब से लीजिए, कहीं से भी लेगा तो वाटर का कैरेक्टरिस्टिक सेम हुआ। अब नाउ वी कम टू द टाइप ऑफ मिक्सचर। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट
that form a mixture we can different type of mixture, हमारे पास different type of mixture है। अभी मिक्सचर मेनली दो तरह का होता है, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Now we come to the here one activity 2.1. Let us divide a classroom into A B C D। एक क्लासरूम को 4 भागों में बांट दीजिए A B C D में। ग्रुप A टेक ए बीकर कंटेन 50 ml ऑफ वाटर, एक को 50 ml एक को दीजिए। 1 स्पेचुला फुल ऑफ द कॉपर सल्फेट पाउडर, इसको दे दीजिए। ग्रुप बी को 50 ml वाटर दीजिए, 2 स्पेटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट वाटर इन बीकर, उसमें बीकर में फिर 2 स्पून। सी एंड डी कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म मिक्सचर। अब सी और डी को क्या करें, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या कॉमन सॉल्ट का डिफरेंट अमाउंट दे दीजिए, यानी ठीक है। इस तरह का टू फॉर्म मिक्सचर। रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ वन ऑन द यूनिफॉर्मली इन द कलर ऑफ द एंड टेक्सचर। तो कहता है ग्रुप ए एंड बी ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, सच डैश मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और सोल्यूशन। कहता है ए और बी को जो कॉपर सल्फेट दिया गया है वो यूनिफॉर्म है, एक जैसा लग रहा है, तो वो यूनिफॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। एंड सम अदर एग्जांपल ऑफ द सच मिक्सचर जैसे सॉल्ट इन वाटर, शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ टू ग्रुप। द बोथ ग्रुप have obtained copper sulfate solution, but the intensity of color of the solution is different, so that homogeneous mixture can have variable composition। यानी कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है ए और बी का जो हम लिए हैं सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, उन दोनों का वो होमोजीनियस सॉल्यूशन है लेकिन दोनों का कलर अलग अलग है। तो यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर में यानी कि कंपोजिशन जो होता है वेरिएबल हो सकता है। अब कम टू द ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो हो गया जैसे सोडियम क्लोराइड और आयरन फिलिंग का मिक्सचर हो गया, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। सल्फर एंड ऑयल का मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया, ठीक है। सॉल्ट ऑयल एंड वाटर हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये तो ना तो दो तरह का मिक्सचर होता है, एक मिक्सचर हो गया होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा मिक्सचर हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट्स जो होंगे यूनिफॉर्मली मिक्स होगा, उसके पार्टिकल को नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, इवन हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। और जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है और उसके पार्टिकल को हम नेकेड आइज से देख सकते हैं या फिर माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जैसे हो गया सैंड एंड सॉल्ट। सैंड और सॉल्ट में क्या होगा, सैंड का पार्टिकल दिखेगा, सॉल्ट का पार्टिकल दिखेगा, लेकिन जबकि वाटर एंड सॉल्ट डालेंगे तो सॉल्ट का पार्टिकल आपको दिखेगा नहीं, इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेगा। इस तरह से मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। नाउ दिस इज वन का एक्टिविटी। नाउ कम टू द सेकेंड एक्टिविटी 2.2। लेट अस again divide the classroom into 4 group A, B, C, D and distribute the following sample of the each group: few crystal of the copper sulfate to A, 1 spatula of the copper sulfate B, and chalk powder of the or wheat flour C, and few drop of milk or ink in D। कहता है कि एक ग्रुप को A को दीजिए कुछ कॉपर सल्फेट दीजिए, दूसरे ग्रुप को दीजिए एक स्पेटुला दे दीजिए कॉपर सल्फेट का, तीसरे ग्रुप का चॉक पाउडर या आटा दे दीजिए और चौथे ग्रुप का मिल्क या इनका कुछ ड्रॉप दे दीजिए। अब ईच ग्रुप शुड ऐड गिवन सैंपल इन वाटर। प्रत्येक ग्रुप को ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टार
the property using the glass rod. कहता each group should have given add the given sample in water में सब वो सब डालेगा और सबको ग्लास रॉड से चलाएगा. Are the particle in the mixture visible? Direct a beam of light from a torch through the beaker containing mixture and observe from the front. अब कहता है कि लाइट के बीम को डायरेक्टली टॉर्च में उसमें डालिए तो व्हाट वाज द पाथ ऑफ द विजुअल. तो leave the mixture undisturbed for few minutes and set up the filtration apparatus in the meantime. इसी बीच में क्या कर फिल्ट्रेशन apparatus को आप सेट कर दिए. यानी 3 तरह का हो गया कि एक का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया, दूसरा चॉक पाउडर का, तीसरा हो गया एक तरह का मिल्क का. फिल्टर द मिक्सचर. Is there any residue on the filter? Discuss the result and form the opinion. तो ग्रुप ए एंड बी हैव गॉट ए सोल्यूशन. तो इसमें क्या कहा कि ग्रुप ए और बी यानी जो कॉपर सल्फेट का हुआ वो सोल्यूशन हो गया. सी जो हो गया वो एक तरह सस्पेंशन हो गया, आटा का चौक का पाउडर हो गया. ग्रुप डी है वो कोलाइडल पार्टिकल्स हो गया. इस तरह से ये फिल्ट्रेशन कर सकते हैं. ये फिल्टर, ये आपके पास फिल्टर पेपर है और उसको फिल्ट्रेट कर सकते हैं. अब यहाँ पर तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज मीन बाय द सब्सटेंस. सब्सटेंस से क्या समझते हैं? लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच में डिफरेंस आपको बताना है. उसमें 4 पॉइंट आप लिखेंगे इसमें. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया. आप ये हेट्रोजीनियस और होमोजेनियस मिक्सचर का डिफरेंस लिखेंगे और हमें भेजेंगे. ओके, थैंक यू.